नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया आईक्यू में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रैजिक और शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया के फेमस बूंडी बीच पर हुआ है। 14 दिसंबर 2025 को एक हॉरिफिक टेरर अटैक ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। दोस्तों चलिए जानते हैं पूरा मामला। तो सिडनी के आइकॉनिक बूंडी बीच पर संडे इवनिंग को लगभग 6:40 लोकल टाइम पर एक भयानक टेरर अटैक हुआ जब जूइश कम्युनिटी हनुक्का फेस्टिवल का पहला दिन सेलिब्रेट कर रही थी। चनुक्का बाय सी नाम के इस इवेंट में लगभग 1000 से ज्यादा लोग थे जब दो गनमैन ने काले कपड़ों में आकर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, तो ये डेथ टोल अब तक 15 तक पहुंच गई है और 40 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। विक्टिम की एज रेंज 10 साल से लेकर 87 साल तक है दोस्तों, इंक्लूडिंग अ 10-year-old चाइल्ड और हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर भी। यहाँ पर दोस्तों चौंकाने वाले कुछ फैक्ट्स सामने आए हैं। गनमैन जो थे दोनों बाप बेटे थे। 50-year-old साजिद अकरम को पुलिस ने सीन पर ही मार गिराया और उसका बेटा 24 साल का नवीद अकरम क्रिटिकल कंडीशन में है, हॉस्पिटल में है, अंडर पुलिस गार्ड। Satisfied that there were 2 offenders involved in yesterday's incident. One is deceased. The second is in critical but stable condition in hospital at the moment. The offenders are a 50-year-old and 24-year-old male who are father and son. The 50-year-old is deceased. The 24-year-old is currently in hospital at the moment. As part of the investigation, we conducted 2 search warrants last night, one at Bonnie Rig and a second at Campsie. The 50-year-old male is a licensed firearms holder. He has 6 firearms licensed to him. इस्लामिक स्टेट कनेक्शन देखें दोस्तों तो एबीसी न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि आईएसआईएस फ्लैग उनकी कार में मिला है, साथ में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस मिले हैं। एएसआईओ यानी कि ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस ने 2019 में नवीद अकरम को इन्वेस्टिगेट किया था क्योंकि उसके सिडनी बेस्ड इस्लामिक स्टेट सेल के साथ टाइज थे। इन्वेस्टिगेटर्स बिलीव करते हैं कि दोनों बाप बेटे आईएसआईएस के लिए एलिजेंस प्लेज किया था। अच्छा, शॉकिंग डिटेल दोस्तों ये है कि साजिद अकरम एक लाइसेंस्ड फायर आर्म्स होल्डर था पास्ट 10 सालों से और उसके पास 6 लीगल फायर आर्म्स रजिस्टर्ड थे जो सब अटैक में यूज हुए हैं। उन्होंने फैमिली को ये बताया था कि वो फिशिंग ट्रिप पर जा रहे हैं जर्विस बे में। जहां दुनिया में इतनी बुराइयां हैं वहां कुछ अच्छाइयां भी हैं। एक हीरो इस कहानी में सामने आया जिसका नाम है अहमद अल अहमद। एक 43-year-old फ्रूट शॉप ओनर ने अनबिलीवेबल ब्रेवरी दिखाते हुए एक गनमैन को टैकल किया। ड्रामेटिक वीडियो फुटेज में क्लियरली दिख रहा है कि कैसे उसने कार के पीछे से छुपकर एक गनमैन पर धावा बोल दिया, उसके साथ रेसल किया और उसकी राइफल छीन ली। इस ब्रेवरी में उसने 2 बार गोलियां भी खाई। वो अभी सर्जरी अंडरगो कर रहे हैं, हॉस्पिटल में है। वहीं न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर के क्रिस मिन्स ने कहा है दोस्तों, ये इंसान एक जेन्युइन हीरो है। मुझे कोई डाउट नहीं है कि आज रात बहुत सारे लोग जिंदा हैं सिर्फ इसकी ब्रेवरी की वजह से। ये सबसे अनबिलीवेबल सीन था जो मैंने कभी देखा। एक आदमी जो गनमैन के पास वॉकअप किया जिसने कम्युनिटी पर फायर किया था और सिंगल हैंडेडली उसको डिसआर्म कर दिया, अपनी जान रिस्क में डालकर काउंटलेस लोगों की जान बचाई। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने मंडे को बोंदी बीच पर विजिट किया और अपनी श्रद्धांजलि दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बोंदी बीच पर जो एविल अनलीज हुई है वो बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है। ये एक टारगेटेड अटैक था जूइश ऑस्ट्रेलियन पर हनुक्का के पहले दिन। जो हमने कल देखा वो प्योर एविल एक्ट था, एंटी सेमिटिज्म का एक्ट था, टेररिज्म का एक्ट था हमारे शोर्स पर एक आइकॉनिक ऑस्ट्रेलियन लोकेशन में। उन्होंने ऐड किया कि जूइश कम्युनिटी आज हर्ट हो रही है, आज सारे ऑस्ट्रेलियन उन्हें अपनी बाहों में ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम जो भी जरूरी होगा एंटी सेमिटिज्म को स्टैंप आउट करने के लिए करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एंटी सेमिटिज्म का मतलब है ज्यूज के विरोधी। There is no place for this hate, violence and terrorism in our nation. वहीं गन लॉ रिफॉर्म पर पीएम एल्बनीज ने अनाउंस किया कि वो कैबिनेट की एजेंडा में एक स्ट्रिक्टर गन लॉ लाएंगे, इंक्लूडिंग टाइम लिमिट्स ऑन लाइसेंसेस। उन्होंने कहा कि लोगों के सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं, लोग रेडिकलाइज्ड हो सकते हैं ओवर टाइम, लाइसेंसेस परपेचुइटी में नहीं होने चाहिए। वहीं एनएसडब्ल्यू प्रीमियर क्रिस मिन्स ने भी कंफर्म किया है कि वो स्टेट के फायर आर्म्स लेजिस्लेशन चेंज कर रहे हैं। अगर आप फार्मर नहीं हो, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं हो, तो आपको इन मैसिव वेपन्स की क्या जरूरत है जो पब्लिक को डेंजर में डालते हैं।
वहीं दोस्तों दुनिया के बाकी लीडर्स ने क्या कहा ये बताता हूँ। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को डायरेक्टली ब्लेम किया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलियन पीएम को लेटर लिखा था कि आपकी पॉलिसीज एंटी सेमिटिज्म की आग में तेल डाल रही है। एंटी सेमिटिज्म एक कैंसर की तरह है जो फैलता है जब लीडर्स उस पर चुप रहते हैं, और आज वहाँ कुछ टेरिबल हुआ है दोस्तों। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। इस पर भारत का रिएक्शन भी दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव आया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि मैं इस घातली टेररिस्ट अटैक को स्ट्रांगली कंडेम करता हूं जो आज बूंदी बीच ऑस्ट्रेलिया पर जूइश फेस्टिवल हनुक्का के पहले दिन सेलिब्रेट करने वाले लोगों पर किया गया। भारत के लोगों की तरफ से मैं उन फैमिलीज को हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस देता हूं जिन्होंने अपने लव्ड वंस को खोया। हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ इस ग्रीफ की घड़ी में सॉलिडरिटी के साथ खड़े हैं। इंडिया का टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस है और हम टेररिज्म की इस हर फॉर्म और मैनिफेस्टेशन के अगेंस्ट फाइट को सपोर्ट करते हैं। वहीं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं बूंदी बीच ऑस्ट्रेलिया पर हनुक्का सेलिब्रेशन पर हुए टेररिस्ट अटैक को स्ट्रांगली टर्म्स में कंडेम करता हूं। हमारे थॉट्स विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज के साथ हैं। अच्छा, जेरेमी लीबलर, प्रेसिडेंट ऑफ जायनिस्ट फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या ईरान इस अटैक के पीछे है। रिसेंट मंथ्स में ईरान ने जूइश टारगेट्स पर अटैक्स ऑर्केस्ट्रेट करने की एक्टिविटी बढ़ा दी है ग्लोबली। वहीं इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अथॉरिटीज पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा जो अलकायदा से कनेक्टेड है, हमास और हिजबुल्ला के पॉसिबल लिंक्स भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहीं हम फैमिली एंगल देखें दोस्तों तो नवीद की मदर वेरेना ने मीडिया को बताया कि उसका बेटा गुड बॉय है जो ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता, बस काम और एक्सरसाइज करता है। उन्होंने क्लेम किया कि नवीद ने संडे मॉर्निंग को उन्हें बताया था कि वो जर्विस बे फिशिंग ट्रिप पर जा रहा है, बट रियलिटी ये थी कि बाप बेटों ने इस डेडली टेरर अटैक की प्लानिंग की थी। अच्छा, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स इस अटैक को स्ट्रांगली कंडेम करता है जो जूइश सेलिब्रेशन को टारगेट किया गया। एंटी सेमिटिज्म का इस दुनिया में कोई प्लेस नहीं है। हमारे प्रेयर्स विक्टिम्स के साथ हैं। वहीं यूके के पीएम कीयर स्टारमर ने कहा कि डीपली डिस्ट्रेसिंग न्यूज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यूके अपने थॉट्स और कंडोलेंसेस भेजता है। वहीं यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने लिखा कि मैं इस हीनियस अटैक से हॉरिफाइड हूँ, मेरा दिल जूइश कम्युनिटी के साथ है। किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला ने लिखा है कि हम इस मोस्ट ड्रेडफुल एंटीसेमिटिक टेररिस्ट अटैक से अपॉल्ड और सैडन है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने वो किया कि फ्रेंच एंटीसेमिटिक हेट्रेड के अगेंस्ट रिलेंटलेसली फाइट करेगा। वही मेजर यूएस सिटीज इंक्लूडिंग माइमी बीच, सिनेगॉग्स और जूइश स्कूल्स पर एक्स्ट्रा पुलिस डिप्लॉय की गई है प्रिकॉशन के तौर पर। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये अटैक ऑस्ट्रेलिया का सेकंड डेडलीस्ट मास शूटिंग है 1996 के पोर्ट आर्थर मैसेकर के बाद, जिसमें 35 लोग मारे गए। उस ट्रेजेडी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के स्ट्रिक्टेस्ट गन कंट्रोल लॉज इंप्लीमेंट किए थे, बट नाउ वो लॉज भी फेल हो गए हैं। तो दोस्तों ये अटैक सिर्फ जूइश कम्युनिटी पर नहीं है बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी पर है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया एक साथ खड़ी हो ISIS पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स के हर सोर्स के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया ने नेशनल कैबिनेट मीटिंग कॉल की है और टफर गन लॉज लाने की प्लानिंग बनाई है। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।